सो हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी अब स्टडी विद गेम्स पे स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 6, जो कि है क्लास 7th की, और सब्जेक्ट है सोशल साइंस और डेटेड है 6 अगस्त 2021। तो टॉपिक है एनवायरनमेंट, वही कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि आपके सिलेबस में ये चैप्टर है। तो आइए करते हैं। The domain of water is referred to as hydrosphere. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, ocean, etc. It is essential for all living organisms. Water can occur in three states: solid, liquid, and gas, vapor. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा मतलब कि डोमेन ऑफ वाटर को ये रिफर करते हैं हाइड्रोस्फीयर में। तो जैसे कि इसमें डोमेन ऑफ वाटर में हो गए वाटर बॉडीज़, डिफरेंट टाइप्स के लेक्स हो गए, सीज हो गए, ओशंस हो गए, और ऐसे कई तरह के लेक्स भी हो, मतलब कि और कई कई समुद्र भी हो गए अलग अलग टाइप के। तो ये सभी जीवों के लिए ज़रूरी है। तो नेक्स्ट, वाटर के मतलब कि वाटर कितने स्टेट्स में, 3 स्टेट में हो सकते हैं। वो है सॉलिड मतलब कि आइस फॉर्म में, लिक्विड मतलब कि वाटर फॉर्म में, और गैस वेपर फॉर्म में। तो क्वेश्चन दिया गया दो, वेयर एंड इन व्हाट फॉर्म हैव यू सीन वाटर, राइट अबाउट इट। लिक्विड फॉर्म में आप देखते हैं, लिक्विड आइस फॉर्म में भी, मतलब सॉलिड फॉर्म में भी देखते हैं कई बार। और जब खाना बनता होगा तो मतलब कि ऐसे ही किसी चीज़ गरम गरम ढक देंगे तो आपने वेपर्स निकलते हुए भी देखेंगे, तो वो गैस फॉर्म में भी देखा है। डू यू थिंक वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, गिव रीज़न। तो आप इसमें लिख सकते हैं मतलब लिख सकते हैं ह्यूमन बींग्स आर मेड अप ऑफ 75% अराउंड वाटर, सो so this is the specific need of water for all living organism। तो मतलब कि इसका मतलब हो गया आंसर का कि वाटर जो है मतलब कि ऑर्गेनिज्म में वाटर 75% के आसपास होता है, और जहाँ तक हो सकता है कि उनके लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका शरीर ढले नहीं बिल्कुल भी, और इसलिए उनके लिए ज़रूरी है। Atmosphere. The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds and at atmosphere around it. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of a number of gases, dust and water vapor. तो इसमें क्या बोल रहे हैं, एक ऐसी पतली सी परत है जो कि अर्थ के आसपास घूमती रहती है और ग्रेविटेशनल फोर्स बरकरार रखते हैं, मतलब कि को जकड़ के रखते हैं, अपने आसपास रखती है। द एटमॉस्फेयर उसके एटमॉस्फेयर के आसपास रखती है। तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है उसकी हार्मफुल रेस से, किस सन की जो स्कॉचिंग हीट होती है उसकी रेस से। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। तो ये बहुत सारे नंबर ऑफ गैसेस जैसे कि डस्ट हो गए, वाटर वेपर भाप हो गए। लर्निंग बाय डूइंग, वी सी वेरियस इंसिडेंट्स इन एटमॉस्फेयर like flying of aeroplane, flying of bird, twilight of stars. Make a list of such incidents and explain the importance of atmosphere। तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप, ये हमें किससे बचाता है, हार्मफुल रेस से और स्कॉचिंग हीट से। तो आप ये दो लिख देंगे, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और ऐसे इंसिडेंट्स लिख सकते हैं, तो आपने कभी एरोप्लेन देखा होगा, फ्लाइंग ऑफ बर्ड, ऐसे ही कई इंसिडेंट्स लिख सकते हैं। तो जो कि आपको खुद करना है, ये आपको खुद करना पड़ेगा, मतलब कि क्यों, आप इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। लेट अस नो
The air is in Earth atmosphere is made up of approximately 78% nitrogen and 21% oxygen. Has air also has small amounts of other gases such as carbon dioxide, neon and हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो इसमें क्या बोला कि जो एटमॉस्फेयर का जो पूरा लेयर बना है वो 78% नाइट्रोजन से और 21% ऑक्सीजन से, और जो स्मॉल परसेंट जो बच गया वो बाकी अदर गैसेस से बना है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, आर्गन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। Plant and animal kingdom together make biosphere or the living world. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. तो प्लांट और एनिमल में एक बायोस्फीयर बनाते हैं और रहने लायक वर्ल्ड, जो कि जिसे हम नैरो जोन ऑफ द अर्थ कहेंगे, जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट करते हों ईच अदर को सपोर्ट करने के लिए लाइफ को। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बायोस्फीयर, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेम द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये रहा एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। तो ये 5 लेयर टोटल आप कर लेंगे। तो यहीं तक थी हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।